देश भर में इन दिनों धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर देश की राजनीति भी गर्म है। मगर इसी बीच कानपुर में धर्म में बदलने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान। जी हां, जिसका ताजा उदाहरण शहर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां जुनैद नाम के एक मुस्लिम युवक ने इस्लाम मजहब को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है और शरीर पर भगवा चोला और हाथों में भगवान गणेश की मूर्ति लेकर नजर आया। मगर इसी बीच जुनैद को मूर्ति पूजा करना भी भारी पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी और ससुराल वाले जुनैद को ऐसा करने से रोक रहे। मगर जुनैद ने सनातन धर्म अपनाने की ठान ली। उनके इस फैसले के साथ उनकी मां भी खड़ी। जुनैद की मां ने बेटे का साथ देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और कानपुर पुलिस से भी उन्हें संरक्षण देने की मांग की। बता दें, पूरा मामला शहर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां एक किराए के मकान में रानी बेगम अपने बेटे जुनैद के साथ किराए के मकान में रहती। जुनैद की मां रानी बेगम के मुताबिक जुनैद बचपन में आंखों की समस्या से ग्रसित था। तमाम इलाज करने के बाद बेटे को कोई आराम नहीं मिला। इस दौरान एक पड़ोस में रहने वाली हिंदू महिला जुनैद और उसकी मां को लेकर कानपुर देहात स्थित बने शोभन सरकार के मंदिर गई, जहां पुजारी के द्वारा दिए गए प्रसाद से धीरे धीरे जुनैद की आंखें एकदम ठीक हो गई। इसके बाद वो और उसका बेटा वैदिक सनातन धर्म से प्रभावित हो गए, घर में पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। जुनैद ने बताया कि वो शुरू से ही सनातन धर्म से जुड़े लोगों के साथ रहे, इसलिए उनका सनातन धर्म के प्रति विश्वास और झुकाव। उन्होंने बताया कि इस्लाम से जुड़े लोगों ने बहुत परेशान किया। मकान और पैसा भी मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने हड़प लिया, जिससे उबरकर उन्होंने भगवान गणपति की प्रतिमा अपने घर पर रखी, पूजा पाठ शुरू किया। मगर इसी दौरान मां की सहमति से मुस्लिम परिवार में भी उनकी शादी हो गई। मगर शादी के कुछ दिन बाद पत्नी ने अपने पति को जब हिंदू रिवाज में पूजा अर्चना करता देखा तो परिवार वालों को उसने बताया। इसके बाद पत्नी के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही इस्लाम छोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिससे वो काफी घबराए। जुनैद की मां ने सीएम योगी के कार्यालय जनता में दर्शन करने अपने बेटे की सुरक्षा की मांग की। वहीं दोनों ही मां और बेटे सनातन धर्म को अपने आगे की जिंदगी शांति से जीना चाहती। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कानपुर दक्षिण डीसीपी शिवाजी शुक्ला ने बताया, मामला संज्ञान में आया, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जुनैद ने अपने ससुराल वालों पर खुद की जान का खतरा बताया। शहर के बाबूपुरवा थाने में शिकायत भी की। वहीं इस पूरे मामले में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जुनैद से मिलने पहुंचे, साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस पूरे मामले पर कानपुर कमिश्नर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला, न अब वो बचे पीने वाले, न अब वो बचे पीने वाला। दैनिक भास्कर की टीम आज आ पहुंची है कानपुर पे। कानपुर में हरिवंश राय बच्चन की इस कविता को याद करके कानपुर के दैनिक भास्कर की टीम ने आज एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा है जो जुनैद से जय बन गए हैं। जी हाँ, आज हम खड़े हैं बाबूपुरवा के उस क्षेत्र में जहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं उनको सनातन धर्म में ऐसा क्या खासियत लगी कि उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पहले जुनैद था, अब सर जय है। सर, ऐसा क्या है इस्लाम धर्म के अलावा सनातन में जो आपने इस्लाम को छोड़ के सनातन अपनाया? सनातन धर्म बहुत ही एक ज़माने का धर्म है, बहुत ही ज़्यादा वो है सर। और हम सनातन धर्म में शुरू से हमारी बचपन से आस्था रही है। हम पूजा पाठ करते रहे, जहाँ कहीं मंदिर अपना दिखा तो सर झुका लिया, लेकिन ये हमारा काम होता रहा। हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको अगर जहाँ कोई हमको बड़ा दिखा तो पैर छू लिया, अपने से बुजुर्ग है तो उसको राम राम किया, पैर छुआ, हमको तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मंदिर हम चले गए तो हमने जो पूजा पाठ करनी थी वो कर ली। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे जिन्होंने आपको इस्लाम से हट के सनातन में जोड़ने की कोशिश करी? नहीं, ये तो मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, मेरे को किसी ने मतलब फोर्स नहीं किया है सर। किसको देख के आपको सनातन अच्छा लगा? सर, एक तो बागेश्वर धाम है और श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और श्री बागेश्वर धाम है, और जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो सब तो सनातनी हैं। और मैं तो सनातन धर्म में शुरू से आस्था रखता हूँ, तो मैंने कहा मैं इसको पूर्ण रूप से मैं शामिल हो जाऊँ। क्या एज होगी आपकी? मेरी एज तो मैंने अभी बताया था। एज नहीं बताया आपने? हाँ, एज आपकी 35 सर। 35 एज है जी। अच्छा, आपको सनातन धर्म कब से प्यारा लगने लगा? नहीं, मैं तो सर शुरू से इसमें आस्था रखता था सर। कितने सालों से? मैं कम से कम 10-15 साल का था, तो उस समय से मैं 10 साल से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। आपके घर परिवार रिश्तेदार नातेदारों से आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं जी नहीं। हमारे जो ससुराली जो एक पक्ष हैं वहाँ से आपत्ति है सर, और तो हमको और किसी से आपत्ति नहीं है सर। कौन से देवी देवता आपको ज़्यादा पसंद है?
देखिए गणेश जी हैं, शिव जी हैं, तो जैसे सोमवार को अपना जल चढ़ाना हुआ तो मैं अपना जल चढ़ाता हूँ। लेकिन शादी के बाद, शादी से एक पहले बता दिया गया था कि मैं इस्लाम धर्म के मैं फॉलो नहीं करता, नमाज़ नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और साथ में जो है, जब उन्होंने मेरे घर पे आके देखा कि मूर्ति है या मैं रुद्राक्ष में पहनता हूँ, तो उसमें उनको बहुत आपत्ति हुई। तो क्या अभी भी आप रुद्राक्ष माला पहनते हैं? जी हाँ, अभी भी मैं रुद्राक्ष में पहने हुए हूँ। आपको क्या लगता है भविष्य आप कहाँ तक जाएंगे सनातन को लेके? मैं अब ये है कि मेरा जो जीवन मेरा बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हम प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि हमको सनातन में जो भी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है हमको लिया जाए, और अपना जो आगे का जो अंत जीवन है, मैं ये कहूँगा कि जैसे सबका विसर्जन होता है या जैसे सबकी अंतिम जो कहने का मतलब आप कब्र में जाना चाहेंगे कि जलना पसंद करना मैं चाहेंगे? सर जलना पसंद करूँगा सर। जब मैं जलना- सनातन धर्म में आया हूँ पूर्णतः रूप से, तो मैं तो फिर सनातनी में रहूँगा ना सर। माँ बाप को कोई दिक्कत समस्या? जी नहीं, मेरी माताजी को भी कोई दिक्कत नहीं। परिवार वाले अब क्या बोल रहे हैं आपको? हमारे परिवार वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो भी हमको जो भी एक खतरा है जान का या कुछ भी, तो हमारे ससुराली पक्ष से है सर। वो ये कहते हैं कि आप सनातन धर्म छोड़ दीजिए, आप ये है कि आप मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, तो ये आपके बुत परस्ती आप कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और किसी को आपने अगर किसी का पैर छू लिया तो हाथ कटवाने वाला काम हो गया, और अगर आपने मंदिर में सर झुका दिया तो ये तो सर काटने वाला काम है। आपको सनातन की सबसे खूबसूरती चीज क्या लगी और इस्लाम की वो नहीं लगी, क्यों आए आप? नहीं देखिए, इस्लाम अपनी जगह है, सनातन अपनी जगह है। क्योंकि देखिए श्री राम जी का जो आइडल है, वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने एक दशरथ जी के एक पिताजी के वचन के लिए अपने इतना समय वनवास काटा, तो वही सबसे बड़ा एक प्रेरणा स्रोत था सर। देखिए ये थे हमारे साथ जुनैद से बने जय। इन्होंने बताया कि कैसे इस्लाम से अच्छा सनातन है। इन्होंने रामायण की भी व्याख्या करी। इन्होंने बताया कि जो हमारे पूर्वज थे श्री राम, इनके बड़े आइडल हैं, और इन्होंने बागेश्वर धाम मतलब दिनेश शास्त्री जी के पचिनों पे चल के इस सनातन को कबूल किया है। कानपुर से ऋषभ कौशल के साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी, दैनिक भास्कर के लिए।